हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, 10वां चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त मतलब सर्किल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ पॉइंट को जानेंगे, इसका वृत्त का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होता है। वृत्त क्या होता है? वृत्त जो होता है बिल्कुल इस तरह से होता है, ये वृत्त होता है। और वृत्त के जो बीच में होता है इसको बोलते हैं केंद्र, बोलते हैं इसको, बोलते हैं ये केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र ओ मान लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु, ये एक रेखा गया और इसको एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को बोल देंगे, ये रेखा जो है कौन सा रेखा होगा? स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का अस्तित्व को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं एक और कोई मान लेते हैं, ये भी कोई मान लेते हैं ये वृत्त है, और वृत्त पे मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर इसकी हम बात करें तो एक वृत्त पे जो है बहुत सारे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जितना बिंदु वृत्त पे होगा, अनंत बिंदु से वृत्त मिलकर बना होगा, इसीलिए एक वृत्त पे जो होगा अनंत स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक वृत्त का ये होगा, तो यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर भी स्पर्श रेखा हो सकता है यहाँ पे बिंदु, क्योंकि वृत्त बनता है ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक तरह से वृत्त बनता है, इसलिए अनेक बिंदु होगा, और अनेक बिंदु है तो एक वृत्त पे अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा। स्टार पॉइंट में यहाँ पे एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट याद रखना, एक वृत्त पे जो होगा अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, और एक और नोट पॉइंट याद रखना है। क्या एक और नोट याद रखना है क्या? यहाँ पे लिख देते हैं, एक और स्टार पॉइंट याद रखिएगा। क्या? जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल और केवल एक एक स्पर्श रेखा खींच जा सकते हैं। वृत्त पे तो अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के केवल एक बिंदु पे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तो ये भी याद रखना है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो एक वृत्त के केवल एक बिंदु पे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा खींचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। स्पर्श रेखा क्या होगा? वृत्त के एक बिंदु से होकर जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और एक याद रखना है इस पॉइंट को, क्या? वृत्त के एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, कोई भी वृत्त रहेगा, क्योंकि बहुत वृत्त जो होता है अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा तो खींच सकते हैं। प्रत्येक एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वृत्त पर अगर पूछेगा तो अनेक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और वृत्त के केवल एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नोट करना था ये स्पर्श रेखा के बारे में जानना था। चलिए इसको आगे देखते हैं क्या है।
चलिए ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक वृत्त, और यही जो वृत्त है, इस वृत्त को जहां पे यह स्पर्श रेखा इस वृत्त क्या करता है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु बोला जाएगा। स्पर्श बिंदु है ये जो होगा यहाँ पे, जहां पे वृत्त जिस बिंदु पे मतलब इसको प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा, उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो छेदक रेखा के बारे में, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इन दोनों बिंदुओं से जो निकलने वाली रेखा होती है, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। यही क्या होगा, ये हो जाएगा छेदक रेखा। ये क्या होता है, छेदक रेखाएं होती है। बहुत सारे छेदक रेखा हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो ये भी क्या होगा, एक तरह से छेदक रेखा होगा। उसके बाद एक तरह से अगर जीवा की बात करें, यहाँ पे जीवा होता है, तो ये भी क्या है, एक तरह से छेदक रेखा है। ठीक है, तो छेदक रेखा ये है। चलो उसके बाद अगला एक का थ्योरम आएगा, प्रमेय 10.1 प्रमेय है, जो कि थ्योरम है। थ्योरम है क्या, सुनिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पे लंब होती है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सवाल बनाएंगे तो इस थ्योरम को मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मान लेते हैं ये ओ केंद्र है, और मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं ये एक्स वाई स्पर्श रेखा है या पी क्यू स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, और मान लेते हैं स्पर्श बिंदु इसका P है और एक बिंदु बाहर में यहाँ पे Q है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो होता है, ये वृत्त के केंद्र से जो दूरी होता है, ये क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे कोण बनता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इस थ्योरम में ये बोला गया। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओपी और स्पर्श रेखा, और यहाँ पे स्पर्श रेखा मान लेते हैं एक्स वाई स्पर्श रेखा है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओपी लंब जो है इस स्पर्श रेखा एक्स वाई पे है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम एक रचना कर लेते हैं। यहाँ पे हम रचना कर लिए, क्या रचना कर लिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु Q ले लिए। देखिए यहाँ पे रचना में वृत्त के बाहर एक बिंदु Q लिए और O को Q से मिला दिए, और O बिंदु को यहाँ पे Q से मिला दिए। जो रचना की उसको हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसमें थोड़ा सा अगर यहाँ पे सोचे, अगर यहाँ पे Q वृत्त के बाहर नहीं होके वृत्त के इस बिंदु पे ले या वृत्त के अंदर लेंगे, तब ये जो एक्स वाई होगा स्पर्श रेखा तब नहीं हो पाएगा, तब ये हो जाएगा वृत्त की छेदक रेखा, जो कि मान्य नहीं होगा। इसलिए इस पी क्यू जो रहेगा हमेशा वृत्त के बाहर ही रहेगा, तब ये स्पर्श रेखा हो सकता है। अगर क्यू वृत्त के बाहर या वृत्त पे लेंगे तब ये छेदक रेखा बन जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि OP से हमेशा बड़ा रहेगा OQ। यहाँ पे फाइनली यहाँ पे लिख देंगे OQ त्रिज्या OP से हमेशा क्या होगा, बड़ा रहेगा। यहाँ पे लिख दिया OP बड़ा होगा OQ से। ठीक है, और P के अतिरिक्त, P के जो है अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए यह मान सत्य होगा, मतलब केवल P पे हो सकता है ये बराबर हो, बाद बाकी इसके अतिरिक्त कहीं पर भी अदर जगह P के अतिरिक्त इस बिंदु पे बराबर होगा, बाद बाकी यहाँ पे किसी भी बिंदु पे जो है ये OQ जो होगा हमेशा OP से बड़ा ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए बराबर होगा, और मतलब के लिए सत्य है, प्रत्येक OP के लिए मतलब P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, और OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। अतः हम बोल सकते हैं इसलिए OP लंब है किस पे, XY पे, यही हमें प्रूव करना था। अतः OP लंब XY।
तो यहाँ पे हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस याद रखना है कि वृत्त की त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पे लंब होता है। ठीक है, ये प्रूव कर लिया है थ्योरम, थोड़ा लैंग्वेज टाइप का ये थ्योरम है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।